हेलो क्रिप्टो फैमिली, होप यू गाइज आर डूइंग गुड. आई कैन ओनली होप बिकॉज अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है एंड पीपल आर नॉट हैप्पी. आई एम नॉट हैप्पी एंड देयर इज एब्सोल्यूट डिप्रेशन इन दिस मार्केट, स्पेशली फॉर द ऑल्ट कॉइन इन्वेस्टर्स. ऑल्ट कॉइन में इस तरह की बुरी हालत मुझे याद नहीं मैंने कब देखा था, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत तगड़े तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मैनिपुलेशन इस मार्केट में हुआ है. एंड पीपल हु आर इन टू दिस स्पेस फॉर पास्ट 10 years, वो लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट. और बहुत सारे जो ओजीज हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हैं. तो इट्स नॉट जस्ट यू कि आप फ्रस्ट्रेट हो. मेरे को भी 9 साल प्लस हो रहा है स्पेस के अंदर एंड मुझे लगता है समटाइम्स आई फील लाइक इन आई शुड लीव दिस स्पेस. इट्स नॉट वर्थ माई टाइम एंड एनर्जी. सो अगर ये मुझे फीलिंग आ रही तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. अगर आपका ये पहला साइकिल है, इवन आप 2-4 साल से भी हो, पोस्ट कोविड आपने एक्सप्लोर किया, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप भी मतलब आपका क्या भी माइंडसेट होगा. तो आई टोटली रिलेट टू दैट. लेकिन कुछ बात करूंगा एंड देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे हम रीस्टेटाइज करते हैं. मैं अपने आप को रीसेट कर रहा हूँ, मेंटली रीसेट कर रहा हूँ टू रीस्टार्ट. और कहीं ना कहीं एक बार रीसेट और रीस्टार्ट जरूरी होता है लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो कुछ क्विक नंबर्स रन करूंगा. देखो, इस तरह का जब भी मार्केट रहा है, साइडवेज बेयर मार्केट टाइप्स, जहां पे बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता है, वहां पे मैंने थोड़ा डिसेंट किया है. अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो, अगर आपको 2018 एंड और 2019 का अर्ली एरा मतलब टाइम याद हो, वहां पे आई फाउंड सम जेम्स लाइक टेजोस, जिसने हमें ऑक्सीजन दिया. उस टाइम एक डिसेंट पैसा मिला जिससे हम लोगों ने आगे बिल्ड किया. तो टेजोस ने 4-5x का गेन दिया था 2019 अर्ली में. फिर आई लेटर ऑन आई फाउंड फैंटम, फिर वहां से फिर डीफाई पे बिल्ड किया. तो कहीं ना कहीं इस तरह का जब टाइम होता है, मैंने आज अपने थ्रेड में भी लिखा है, तो इस टाइम क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं और जो भी फालतू के टोकन होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं. वहां से कहीं ना कहीं क्लीनिंग होता है. वो क्लीनिंग अभी फुल फ्लेज चल रहा है और कहीं ना कहीं बहुत हद तक ऑल्ट्स में क्लीनिंग हो चुकी है. तो ये जो टाइम होता है, यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए. और अगर हम क्वालिटी पे फोकस करें और टोकन स्पेसिफिक आज भी रहे तो पैसा अभी भी बन सकता है. आई कैन प्रूव इट. अभी देखो, अभी अक्टूबर 10 के क्रैश के बाद बहुत बड़ा क्रैश हुआ, वहां से अगर आप देखो तो डूप नीचे से 8-9x करके गया. और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. पिपिन देखो, पिपिन तो 15-20x हो गया. तो अगर आप टोकन स्पेसिफिक हो और एक फंडामेंटल अप्रोच लेके चल रहे हो, साथ में टेक्निकल को आप क्लब कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कहां पे ब्रेकआउट है, कहां पे न्यूज है, तो अभी भी कुछ पैसा बनाया जा सकता है. 2019 की मैंने बात करी, टोटल साइलेंस था, वहां पे एक अच्छा पैसा बना. 2022 के एंड आते आते जब एफटीएक्स का क्रैश, सब कुछ हो गया था, मतलब मार्केट रीसेट हो रहा था, वहां पे भी अगर आप लोग को याद हो तो आई वाज अर्ली इन. एक वाइट करके टोकन था, फिर कुछ छोटे छोटे और एआई टोकन्स थे, एओस था, पॉन्ड था. हालांकि अब वो टोकन अब बिल्कुल खत्म हो चुके, बट उस टाइम उन्होंने एक एकेटी था, तो वहां से हमने बिल्ड किया स्लोली और वहां पे भी एक डिसेंट पैसा बना था. तो देखो, मेरा जो सिनेरियो है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. देखो, मार्केट का मैं कोई मैक्रो एनालिस्ट नहीं हूँ और मुझे नहीं पता, और ये मैक्रो एनालिसिस में ही हम सब मरते हैं कि यार ऐसा होगा, ये आएगा, वो आएगा, ट्रंप आएगा, लिक्विडिटी आएगी तो ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा. वी शुड बी टोकन स्पेसिफिक और अपने टारगेट्स और डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए. तो देखो, मेरा जो था 2018 वॉज फुल बियरिश. 19 में बहुत अच्छा मैंने किया, 20 भी ठीक था. उसके बाद 21 में मैंने इतना अच्छा नहीं किया. 21 वॉज दी बुल रन, बट ठीक ठाक था, डिसेंट था, बट 21 में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया. 22 अगेन वॉज बेयर मार्केट और फिर 23 में बहुत अच्छा मैंने किया. 23 के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न निकल के आया. 24 में ठीक ठाक सा था, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, कुछ चांसेस मिले. 25 टोटल कोलैप्स. तो जब भी ऐसा मेरे साथ हुआ है, अगर 1 साल 12 महीने 14-15 महीने का एक पीरियड आया है जहां पे मैं टोटली कोलैप्स हो गया हूं, पोर्टफोलियो पूरा क्रैश हो गया, उसके मतलब अगला जो साल होता है उसमें हमेशा मैंने अच्छा किया है. ये मेरा अपना डेटा है, तो मैं अपने डेटा से ही अपने आप को एनालाइज कर रहा हूं. तो अगर मैं ऑल्ट्स की बात करूं, स्पेशली जो फंडामेंटल ऑल्ट्स हैं जहां पे यूज केसेस है अभी भी, वो ऑल्ट 2024 मार्च के बाद कभी भी नहीं चले. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे एक ब्रॉडर रैली मार्केट में कभी भी नहीं आई इस साइकिल में, तो आगे आ सकती है ब्रॉडर रैली. मैं ब्रॉडर रैली की बात ही नहीं कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं उस टोकन्स जो नैरेटिव स्पेसिफिक थे, जहां पे यूटिलिटी भी है, सब कुछ है, वो 2024 के बाद नहीं चले हैं टोकन, मार्च 2024 के बाद. तो ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा का वक्त निकल गया उनको क्रैश करते हुए. और अगर मैं एक और दूसरा डेटा आपके सामने शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं, तो 2024 के एंड में जब ट्रंप की रैली आई, जब ट्रंप का बुलिशनेस आया, तो वहां भी दिसंबर और जनवरी इस साल में एक एआई एजेंट का छोटा सा नैरेटिव आया. उसके बाद जो है लगातार क्रैश हो रहा है. तो उस कंडीशन से भी देखें तो 1 साल हो गया ऑल्ट्स को क्रैश होते हुए. और अगर मार्च एक रियल ऑल्ट कोलैप्स की हम बात करें, मार्च 2024 से, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 1.5-पौने 2 साल का वक्त निकल गया. तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगला साल बेयर मार्केट है, लेकिन एक और ये भी सिनेरियो प्ले हो सकता है कि वी आर ऑलरेडी, मतलब हम बेयर मार्केट में 1-1.5 साल से और वो बॉटम हो रहा है. दिस कुड बी द केस फॉर द ऑल्ट कॉइन्स. यू नेवर नो कि क्या होगा. तो देखो, मेरा अपना क्या मानना है कि गिव अप करना सही नहीं है. रादर वी शुड रीस्टार्ट, वी शुड रीस्ट्रेटाइज और अपने आप को कहीं ना कहीं फॉरगेट पास्ट, डिलीट एवरीथिंग और एक दोबारा से फ्रेश शुरुआत किया जा सकता है, टोकन स्पेसिफिक रह के, कुछ हार्ड रूल्स बना के.
हम दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं और पैसा बन सकता है। बेयर मार्केट के भी अंदर, बहुत खराब मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे पैसा बना है। 2018 में चेन लिंक ने रिटर्न दिया, डिसेंट रिटर्न दिया। 2022 में जीएमएक्स और भी एक आध टोकन थे, वो बहुत अच्छा कर गए। इवन कास्पा जो है अर्ली 2023 से बहुत अच्छा, 2022 एंड से 2023 में कास्पा ने अच्छा रिटर्न दिया। मैंने स्पेशली इस मार्केट के शुरुआत में बहुत अर्ली में, जब पीपल वर मतलब डिप्रेस्ड कि यार बेयर मार्केट है, कब होगा, क्या होगा, उस टाइम वेलोड्रम, अगर आप लोगों को याद हो, VE33 मॉडल था, वेलोड्रम को मैंने फाइंड आउट किया था और इस तरह के जो AI टोकन्स थे उनको फाइंड आउट किया था। तो कहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर हम बहुत माइंड को एक फोकस करें, रीसेट करें, तो 2026 अच्छा साल हो सकता है। देखो, देयर इज नो गारंटी, लेकिन यार मैं गिव अप के लिए तो सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, गैम्बलिंग मत करो इस मार्केट में, एक रूल बनाओ और गैम्बलिंग मत करो, तो स्टिल यू कैन मेक मनी। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस, और हमारा जो बेसिक नेचर है वो है कीप ऑन ट्राइंग एंड होप फॉर द बेस्ट। ये सारी चीजें जो है, जो हमें अलाइव रखती है, जो हमें जिंदा रखती है। जिस दिन से हम पैदा होते हैं और जिस दिन मरते हैं, उस दिन तक हम ट्राई करते हैं। सो इफ वी गिव अप ऑन ट्राइंग, तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। मेरे को कभी कभी लगता है यार, इस स्पेस को छोड़ दूं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। कम पैसा है, कोई बात नहीं, कम पैसे से शुरुआत करो, डिसिप्लिन अपने आप में लेके आओ। और ये एक ऐसा टाइम है जहां पे क्वालिटी विल विन, और ये हिस्टोरिकली हुआ है। और इस टाइम पे मैं आउटशाइन करता हूं, मैं आउट परफॉर्म मैंने किया है। कोई गारंटी नहीं कि आगे भी मैं कर पाऊं, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूंगा। एंड यू गाइज मेक सम रूल्स। पैसा देखो बना है, इस मार्केट में भी बना है, और हमारे ग्रुप में भी पैसा बना है, और मैंने भी पैसा बनाया। कितना कौन लेके गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली 2023 हो, चाहे 2022 का एंड हो, उस टाइम फुल बियरिशनेस था। और मुझे आज भी याद है कि उस टाइम मैंने 3 महीने के अंदर, मार्केट जैसे स्टार्ट हुई उसके 3 महीने के अंदर मैंने मोटा मोटा BTC को बाई 3-4x मार्जिन आउट परफॉर्म कर दिया था। तो यार, चीजें अभी भी बन सकती है। रीसेट करो अपने पोर्टफोलियो को, कुछ वीडियोस लेके आऊंगा। टोकन स्पेसिफिक रहो, प्रॉफिट बुक करो, टोकन स्पेसिफिक रहो, कैश बिल्ड करो बुरे वक्त के लिए, बहुत जरूरी है। गैम्बलिंग मत करो, मैं बार बार यही बोलूंगा। कोई भी टोकन में रैंडमली बाई मत करो। और मैं कुछ रिसर्च करके आ रहा हूं, लेके आ रहा हूं, और एब्सोल्युटली मैं फोकस करूंगा कि फंडामेंटल में कोई भी देयर इज जीरो टॉलरेंस। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, एंड आई एम विद यू गाइज। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हो तो यू नो दैट आई हैव ऑलवेज पुल्ड ऑफ। तो देखते हैं क्या होता है, एंड आई एम विद यू।